मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से एक तो गुंडे यहाँ से प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या फिर उनको कहीं और पहुंचा दिया गया है। ज़ीरो टॉलरेंस के नाम पर क्राइम है। किसी ज़माने में क्राइम के नाम पर उत्तर प्रदेश बदनाम होता था, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर कम आया करते थे और लोगों को रोज़गार के अवसर भी कम प्राप्त होते थे। इसके अलावा जनहित की योजनाओं को छोड़कर बाकी अन्य काम तो होते थे, लेकिन जनहित की योजनाओं पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। अब योगी सरकार पूरी तरह से जनहित योजनाओं पर ध्यान देती है। 7.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में होने के बाद में जिस तरह से योगी सरकार ने जनहित में कार्य किए हैं, उनको सभी ने सराहा है और सभी ने उनकी प्रशंसा की है। आपको बता दूं कि अभी फिर योगी सरकार तथा शासन के आदेश पर इस वक्त रामपुर प्रशासन ने 2000 जोड़ों का विवाह कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ, 12 नवंबर 2024 को होने वाले इस विशाल आयोजन की तैयारियां रामपुर ज़िला प्रशासन कर रहा है। रामपुर ज़िला अधिकारी जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में इसको लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी के साथ साथ खंड विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, तमाम अधिशासी अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी कैंप कार्यालय में मौजूद रहे और उन्होंने इन सब को लेकर के चर्चा की कि किस तरह से इस आयोजन को कामयाब किया जाए, क्योंकि 2000 जोड़ों का एक साथ विवाह संपन्न कराना कोई मामूली काम नहीं है। ये योगी सरकार के ही बस की बात है कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन पहले भी किए हैं और अब फिर ये जो आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन को भी पूरी सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। और ये खबर सीधी योगी सरकार की कामयाबी से जुड़ी हुई है कि किस तरह से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योगी सरकार तत्पर है और गंभीर है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया से 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों को चुना गया तथा 360 ग्राम विकास अधिकारी चुने गए जो समाज कल्याण के अंदर में आते हैं और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक को चुना गया। वितरण पत्र कार्यक्रम में जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ प्रदेश स्तर पर हुआ, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसकी अध्यक्षता की और उन्होंने जो कुछ कहा वो तो आप आगे सुनेंगे, लेकिन इसका सजीव प्रसारण रामपुर में भी किया गया, क्योंकि जिन जिन पात्रों को नियुक्ति मिली है उनको उनके शहर से ही नियुक्ति पत्र वहाँ के आला अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सीडीओ साहब ने जो है किस तरह से ये देख रहे हैं कि सीडीओ साहब ने जो है यहाँ के लोगों को ये नियुक्ति पत्र दिए हैं। साथ में समाज कल्याण अधिकारी भी खड़ी हैं। ये सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जिन लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इसमें जिनका चयन हुआ है, इस जनपद रामपुर में जिन लोगों का चयन हुआ है उसमें 3 ग्राम पंचायत अधिकारी समाज कल्याण विभाग के और 3 ग्राम विकास अधिकारी तथा 1 सुपरवाइजर को नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये सब सीडीओ साहब के हाथों हुआ है। समाज कल्याण अधिकारी उनके साथ में रहे। अब सुनिए इस मौके पर लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहाँ पे निवेश करने के लिए नहीं आता था, आज बड़ा बड़ा निवेश यहाँ पे हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।